ओके, और किसी की आंसर शीट जिसकी बाकी जमा करो। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। डेली पॉकेट अलाउंस, इट इज इन रुपीज 11 to 13। कुछ बच्चों को मिल रहा है स्कूल जाते समय 11 to 13। कितने बच्चों को मिल रहा है? दैट इज 13 to 15। 2 का क्लास साइज है 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23 and 23 to 25. So this is number of children 7, 6, 9, 13, 7, 6, 9, 13, F54, F54। तो अब इसी में हाउ मैनी चिल्ड्रंस आर देयर टोटल, ऐसा दिया है, ये तो निकालो। सिग्मा एफ आई नंबर ऑफ चिल्ड्रन, इसका क्लास मार्क निकालो। क्लास मार्क अंकुर, एक्स आई की वैल्यू निकालो, ये तो एफ आई हो गया। ट्वेल्व, आगे 14, 16, 18, 20, 20, 22, 22, 24। 24। ये तो क्लास मार्क हो गया, दैट इज लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। ठीक है, क्लास मार्क हो गया। अब इसी से अब शिव शर्मा आगे क्या करेंगे? सही है, दैट इज एफ आई एक्स आई। तो मल्टीप्लाई करो 84, 84 18 का 13 में करो 2, 3, 4। 2, 3, 4 20 एफ 110, इट इज 96 ना। अब ऐसा भी कर सकते हो, नहीं तो ये तो हम एफ आई एक्स आई, ये तो डायरेक्ट मेथड है, दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसका सम करो, सिग्मा एफ आई एक्स आई, तो ये कितना हो जाएगा? इसको टोटल करो। जो ऐसा ना करना चाहें उनके लिए मेथड है डी आई। डी आई के लिए तुम इसे एज्यूम्ड मीन मान लो। इसे एज्यूम्ड मीन मानोगे तो बताओ 18 को यहाँ पे 0 लिखोगे? जो एज्यूम्ड मीन माना जाता है वहाँ 0 आता है ना। क्यों? क्योंकि डी आई क्या होता है? एक्स आई माइनस ए, तो सब में से 18 माइनस करना है। तो जब एज्यूम्ड मीन मानेंगे यहाँ पर रख के देख लो, तो 12 माइनस 18 माइनस 6 आएगा। खैर मैं यहीं से शुरू कर रहा हूँ, तो 0 2 4 6 और ऊपर क्या आएगा? -2 -4 -6 करके देख लो, वही चीज आ रही कि नहीं? जिसे एज्यूम्ड मीन मानो उसे 0 लिख लो और नीचे जो क्लास साइज है वो जोड़ते चले जाओ और ऊपर माइनस करते चले जाओ। इतनी बात तुमको समझ में आई? ठीक है, और अब चाहो तो अब मल्टीप्लाई कर लो। एक तो ये मेथड है और दूसरा मेथड देखो, दूसरा कैसे करो? दैट इज एफ आई से किसका मल्टीप्लाई? डी आई का। तो इसका मल्टीप्लाई करो, दैट कम्स एज एफ आई डी आई। तो क्या होगा? मल्टीप्लाई करिए -6 से, दैट इज 6 7 जा 42, 4 6 जा -24, 2 से करो -18 और फिर 2 से करो, ये तो 0 हो गया। तो 2f 4 से करिए, 4 5 जा 20 और 6 से कर दो, 6 4 जा 24। सिग्मा एफ कितना आ चुका है? 44 प्लस एफ, 44
प्लस एफ आ चुका है। ये कितनी आई वैल्यू? 752 plus 20f. कितना? 752 plus 20f. 752 प्लस 20. 20f। अब इसको भी निकाल लो, तो इसमें 2-3 मेथड एक साथ हो जाए। ये पता करो कितना, इन तीनों का सम पता करो और इनका पता करो। तो ये कितना हो जाएगा? 4 2 6 1 7 8 माइनस 84 और ये क्या आ जाएगा? प्लस का 44। तो कितना आ जाएगा जरा देखो? -40 प्लस 2f। सही है। अब अलग अलग मेथड यूज करो। पहले लिखो डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में x बार क्या होता है? इट इज सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब तुम इसमें वैल्यू प्लेस करिए जरा, क्या क्या करें। एक बार क्वेश्चन देखोगी तभी समझ में आएगा। आप बोलो। 752 plus 220f upon 44 plus f. पूरी बात नहीं बताई, सुजान आप बोलो। 752 दिव्या 18 equals to 18 इक्वल टू नहीं बोल रहे आप, वही नहीं इक्वल करोगे। वो दिया है ना, क्वेश्चन पढ़े ही नहीं। क्वेश्चन पढ़े होगे तो मिल जाएगा। उसमें लिखा है ये मीन है। मीन कितना दिया है क्वेश्चन में? पढ़ो। 18. द मीन अलाउंस, बच्चों को दिया जाने वाला जेब खर्च डेली का, वो 18 रुपए है। तो वो तो लिखना पड़ेगा ना मीन। अब वो चीज लिखो। 752 प्लस 20f और डिवाइडेड बाई 44 प्लस f। 44 प्लस f को इधर ले जाओ, मल्टीप्लाई कर दो 18 में। 18 इंटू 44 प्लस f, इट इज 752 प्लस 20f। मल्टीप्लाई करो अब इनका। 792 प्लस 18f, इट इज 752 प्लस 20f। तो 20f माइनस 18f इज 792 और माइनस 752। So this comes as 40 is equals to 2f। तो f कितना आ गया? 20. तो इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी 20 है। यानी 20 का क्या मतलब है कि 19 से 21 रुपए डेली पाने वाले कितने बच्चे हैं? 20 बच्चे। 20 बच्चे ऐसे हैं जो इतना पैसा पाते हैं, वही सबसे ज्यादा बच्चे हैं। अब जरा देखो, assumed mean method, मानक माध्य विधि। assumed mean method, इसका फार्मूला बताइए। शिफ्ट, तुम तो हमारे ही नाम पे बोलो। हाँ देख रहे हो? हाँ बोलो ना। 8 plus sigma fi di upon sigma fi. सही है। नाउ x बार इट इज a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। उत्कर्ष वैल्यू प्लेस करिए। 18 plus 18 प्लस 18 नेक्स्ट, हाँ 18 equal to 18 plus. कैसे बता रहे हो? 18 इज इक्वल्स टू 18 plus minus 40 plus. इधर का भी तो बताना है ना, मीन भी तो बताना होगा ना। मीन नहीं दिया, क्वेश्चन नहीं पढ़ा 18 का. है ना, तो वो बोलना है। यानी ये तो मीन है और ये एज्यूम्ड मीन है। ओके, प्लस माइनस 40 प्लस 2f और अपॉन 44 प्लस f। इसको ब्रैकेट में रखो क्योंकि दो साइन एक साथ नहीं हो सकते। अब ये 18 इधर चला जाएगा तो क्या 0 हो जाएगा? 18 इधर ले लो। 0 इज इक्वल टू माइनस 40 प्लस 2f अपॉन 44 प्लस f। अब रिया नीचे वाले का क्या होगा? तो वो खत्म हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई हो गया। तो 0 इज इक्वल टू माइनस 40 प्लस 2f। सो 2f इज इक्वल टू 40। तो f कितना हो गया? 20 की बात समझ आई? अब इसी में u लगाओ। ui क्या होता है? ui का मतलब है कि जो आपका di है
उसी में क्लास साइज से डिवाइड कर दो तो यू आई आ जाएगा, दैट इज डी आई बाई एच। जरा देखो तो क्लास साइज कितने का है, 2 का है, 2 से डिवाइड कर दो। सो दैट इज यहाँ करो, और ना करना चाहो तो यहाँ 0 1 2 3 लिखो और यहाँ -1 -2 -3, ये हमेशा यही होगा, सही है। डी आई क्या होगा, 0 वहाँ लिखो जो एज्यूम्ड मीन आया, और क्लास साइज जोड़ते चले जाओ, यहाँ सब्ट्रैक्ट करते जाओ, डी आई यही होगा, ब्लाइंडली लिखो यू आई 1 2 3 -1 -2, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई तो करो एफ आई से, इसी का यहाँ भी मल्टीप्लाई करो जरा, तो -21, दिस इज एफ आई यू आई, यहाँ कितना आएगा -12, यहाँ कितना आएगा -9, दैट इज 0 f, और यहाँ दैट इज 10, और इधर कितना आ जाएगा 12। इन सबको जोड़ो 22, और ये कितना आएगा दैट इज 33 + 9, 33 में 9 जोड़ो -42, तो इससे कितना आ गया, सिग्मा एफ आई यू आई कितना आया -20 + f। सुजैन स्टेप डेविएशन मेथड का फार्मूला बताइए। बताइए सर a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई, a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई हाँ इंटू एच पी। सही है। अब इसमें 18 इज इक्वल टू 18 प्लस -20 प्लस f अपॉन 44 प्लस f इंटू 2। 18 उधर चला गया तो 0 हो गया, और -20 प्लस f अपॉन 44 प्लस f इंटू 2। फिर शर्मा 2 का क्या होगा, तो उस साइड फिर क्या हो जाएगा उसका, ये अच्छा बताते हैं, ये बहुत खुशी का प्रतीक है, छठ पूजा के मौके पे बताइए, बहुत बड़ी बात है। तो 0 इज इक्वल टू -20 प्लस f 44 प्लस f की बात हो गई। अब ये उधर चला जाएगा, 2 तो गया तो 0/2 हो गया ना, 0/2 खत्म। अब इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, ये भी चला जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई में भी कुछ नहीं है, 0 में डिवाइड भी करने पे कुछ नहीं, ठीक है नहीं। अब ये 0 इज इक्वल टू -20 प्लस f, तो f कितना हो गया 20। तो आपने देखा मेथड कोई भी हो आंसर वही आएगा, है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में 3 का डेविएशन है, तो 3 और 4 क्वेश्चन करो, जिसने पिछली बार नहीं किया है वो 3 और 4 करो। इस मेथड से नहीं करना है, या तो इससे करना है या इससे करना है, इन दोनों में से कोई मेथड निकालना, ठीक है। और ऐसा 4th क्वेश्चन भी हमें इसी मेथड से करना है, 3 और 4 करना है। जिसका 3 और 4 हो गया उसको अगला होता है। आपने 3 4 भी कर लिया है और 6 7 भी कर लिया है, पिछली बार कौन से कर लिया है, ठीक है। तुम बहुत फास्ट करते हो, कोई तुम्हें ट्रिक है क्या, ऐसे कर शिव शर्मा के शागिर्द हो, फिफ्थ क्वेश्चन में दिया है कि एक पेटी में 50 से 52 आम आ सकते हैं। ऐसी 15 पेटियां पाई गई जिनमें कितने आम पाए गए 50 से 52, लेकिन दूसरी पेटी में कितने हैं 53 क्रेट में 53 से 55। कुछ ऐसी भी पेटियां मिली जिसमें 62 से 64 हैं, बट दिस डेटा दो इज इन इंटरवल बट इट इज नॉन कंटिन्यूअस। क्या कंटिन्यूअस है, ये 52 है, ये 53 है। तो अब हमें लेट अस मेक दिस डेटा कंटिन्यूअस। कभी भी अगर अपर लिमिट अगले क्लास की लोअर लिमिट से मैच न करती हो तो तुम्हें उसे कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा, सही कि नहीं। तो अब हम क्या करें, इसमें क्या करेंगे, मान लीजिए जैसे एक इंटरवल है 50 से 52 और दूसरा कहाँ से कहाँ तक है 53 से
55। तो ये थोड़ा सा इनके बीच में गैप कितने का है बताओ? तो पहले निकालना पड़ेगा गैप, इसको यहाँ लिखना पड़ेगा, इसका कैलकुलेशन होगा। व्हाट इज दैट इज गैप बिटवीन टू क्लास। इसका क्या फार्मूला है? दैट इज लोअर लिमिट ऑफ एनी क्लास माइनस अपर लिमिट ऑफ प्रीवियस क्लास। तो लोअर लिमिट किसी क्लास के ले लो और अपर लिमिट ऑफ प्रीवियस क्लास, इससे गैप आ जाएगा। लोअर लिमिट ऑफ एनी क्लास माइनस अपर लिमिट ऑफ प्रीवियस क्लास। अब देखिए इसको लिखो, यही तो लोअर लिमिट है, तो इसको ध्यान देगा, और अपर लिमिट ये इनको माइनस है। तो दैट इज 53 माइनस 52, तो कितना आ जाएगा बोलो? 1 का गैप आ गया। हेलो हेलो, हाँ जी बोलिए। हेलो, गुड़िया सिंह। हाँ जी बोलिए। बात करिए। चलो, ये तो गैप आ गया, गैप बिटवीन टू क्लास हो गया। इस गैप का हाफ करो। नाउ हाफ ऑफ गैप कितना होता है? इट इज हाफ इंटू 1, इट इज 0.5 आ गया। तो इसमें ये जोड़ दो 52 में, अपर लिमिट में सब में जोड़ा जाएगा। एट दिस वैल्यू इन अपर लिमिट एंड सब्ट्रैक्ट दिस वैल्यू फ्रॉम द लोअर लिमिट। इससे कहो तुम थोड़ा पीछे चले जाओ, इससे कहो थोड़ा आगे चले जाओ, तो क्या ये दोनों मैच हो जाएंगी? क्लास कंटिन्यूअस हो जाएंगी ना। इस क्लास को कहां से कहां तक कर दो बोलो? 52 अपर लिमिट है कि नहीं? अगर 52 में 0.5 जोड़ दिया जाए तो 52.5 तक ये लिमिट हो जाए, और इसको थोड़ा पीछे ले आओ, इसमें 0.5 घटा दिया जाए, तो ये कितनी हो जाएगी? 52.5। और इसी तरीके से हर एक में करो, अगले वाले में भी यही करो। दैट इज 56 to 58। तो इसमें भी 0.5 अब ये वाली है जोड़ दो, तो कितनी हो जाएगी बोलो? दैट इज 55.5। इसमें से घटा दो, तो ये लिमिट बन गई कि नहीं? देखिए नाउ ऐड, अब इसमें ऐड करो सभी में 0.5, और इसमें भी क्या करो 0.5। इन सब में क्या करिए 0.5, इन सब में 0.5 ऐड करो अपर लिमिट में। और लोअर लिमिट में क्या करिए बताइए? सब्ट्रैक्ट करो सब में से 0.5। तो कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे? माइनस 0.5 इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, इसमें से भी करो, माइनस 0.5 माइनस 0.5। इससे ये डेटा कंटिन्यूअस बन जाएगा सब में। ओके, तो अब इसको दिस नंबर इज एडेड टू अपर लिमिट एंड दिस नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच लोअर लिमिट। ओके, सर ऐसे नीचे छोटा सा 0.5 लिखना है क्या? नहीं, कुछ नहीं लिखना है आपको, ये भी नहीं बनानी टेबल, आपको लेट अस मेक द डेटा कंटिन्यूअस, ये लिखना है बस। ये चीज, इसके नंबर कटे हैं, हमने जो बोर्ड के एग्जाम देखे हैं उसमें देखा एक नंबर कटा, इसीलिए मैं बता रहा हूँ ये चीज लिखनी है आपको। इट इज एडेड, और आपके क्वेश्चन में भी है तो वहां ये चीज लिखी है। इट इज एडेड टू ईच अपर लिमिट एंड सब्ट्रैक्टेड from each lower limit। तो ऐसा हम करेंगे टू मेक डेटा कंटिन्यूअस। टू मेक, देखो इसको क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये पूरा क्या है? कैसा फ्रीक्वेंसी है? टू मेक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कंटिन्यूअस। ठीक है, तो बारंबारता आवर्त सारणी को सतत बनाने के लिए इनके बीच का जो अंतराल है
उसके आधे को हमको इसकी अधिकतम सीमा में जोड़ना होगा और न्यूनतम सीमा में घटाना होगा। ऐसा हम करने जा रहे हैं ना। टू मेक क्या लिखे बोलो अर्षिता, To make the data continuous. बोलो To make the class interval continuous. क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इस डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी का ही तो डिस्ट्रीब्यूशन है, कितने बच्चे किस इंटरवल में हैं। टू मेक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कंटिन्यूअस, ठीक है। और भी कुछ लिख सकते हो बट ये ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कंटिन्यूअस। अब इस चीज को रिया कंटिन्यूअस बनाओ, जो मैंने लिखा है लेट अस मेक इट ए कंटिन्यूअस टेबल। आप बताते जाओ, हम लिखते जाएंगे। नंबर ऑफ मैंगोज 49. बोलो, पहली क्लास 49.5. बहुत अच्छा। 49.5 52.5. ठीक है। 52.5 52.5. हाँ, यही चीज यहाँ लिख दी जाएगी। 55.5. अच्छी बात है। 55.5. हाँ 58.5. और 58.5. 61.5. 61.5. 44.5. Sorry, 64.5. ठीक है। अब दिस इज 15, 110, 135, 115 और 25। सबसे ज्यादा मैंगोज इस रेंज में पाए गए हैं। अब देखो शिव शर्मा, ये इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई है। अब मुझे बताओ शिव शर्मा, इसमें एज्यूम्ड मीन किसको मानते हो? देख रहे हो, फ्रीक्वेंसी में मान रहे हैं। मैं ऐसे नहीं बता, बहुत बुरी दशा है। सिर्फ साइकिल लड़ाना जानते हैं और फ्रीक्वेंसी में मान लिए। मानक मात्र कहीं भी कुछ भी मान सकते हैं। 10th पास करेंगे, बोलेंगे सबको 12th पास करके आएंगे, सब इनका यही चल रहा है। अब जरा देखो, यहाँ तक की बात हो गई। इसमें कहाँ मान रहे हो? इसीलिए पूछा तो तुमसे। सबसे पहले इसका एक्साई निकालो, ठीक है। एक्साई मयंक, किसका एक्साई बताओ? चलो इसको ऐड करो पहले। कितना आ रहा है? 51. एक पता चल जाएगा तो सारे पता चल जाएंगे। दैट इज 5 + 5 0, तो कितना आ जाएगा? 5 5 10 51 आ गया। 51 आ गया। उत्कर्ष अगला बताओ। पहले तो मुझे क्लास साइज बताओ। क्लास साइज कितने का? 3 का है। 54, फिर 57, 63। अब एज्यूम्ड मीन किसको मान रहे हो? 57. चलो 57 को एज्यूम्ड मीन मान लिया। नाउ मृत्युंजय, आप मुझे इसका सबका डीआई बता दो, ठीक है। तुम्हें डीआई नहीं बताना है तो तुम यूआई बताओ। यूआई तो सबसे आसान है, 0 1 2 -1 -2, सोच नहीं। डीआई छोड़िए तो ना लिखो, डायरेक्ट लिखो DI/H हो गया। अब इनडायरेक्ट हो ये इससे अच्छा मेथड क्या है? कुछ करना ही नहीं है, ये लिखना है, देखना भी नहीं है कि हम किससे लिख रहे हैं, यही होगा ही। है बात की नहीं? वरना DI से करो। अब इसका किससे मल्टीप्लाई? ओके चलो, दैट इज FI/UI मल्टीप्लाई करिए तो दैट इज -30। यहाँ करो -110, 0 115 एंड 50। इन दोनों को जोड़ो, -140 इनको जोड़िए, 165। बोलो सिग्मा FI/UI कितना आ गया? बोलो 25 ना। अब इतनी बात हो गई। सो अंकुर, दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड का फार्मूला बताओ। A plus sigma FI/UI 1 में sigma FI into H। सही है।
अब ये सारी वैल्यू प्लेस कर दो. व्हाट इज ए? 57. सिग्मा एफ आई यू आई कितना है? 25. और टोटल ये कितनी पेटियां हैं इसमें? क्रेट्स कितने हैं? इसको टोटल करो. 2 आ गया, 2 3 4 4 3 7 8 8 2 10 1 2 3 4 400 क्रेट है क्या? क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया है. और इनटू एच की वैल्यू 3 है, सही है. 25 से इसको कट करो तो कितना आएगा? 25 1 is 25, 21 is 25 और 6 आ जाएगा. तो 3/16 आया है. 57 प्लस 3/16. चाहे तो 3/16 को डेसिमल में बदल दो और इसमें जोड़ दो, कोई इनएक्यूरेसी नहीं, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट नहीं है ना. अगर आपको एलसीएम में दिक्कत है, 3/16 को तुम डेसिमल में बदलो, जोड़ दो सीधे. 16 से करो जरा, तो 3 से डेसिमल लगाए 0. 16 1 is 16, 14 तो 128. फिर कितना आएगा? 12. 112 इतना ही आ गया. 0.187 कर दो, ठीक है. तो दैट कम्स एज 57 प्लस 0.187. अब पीछे आंसर मिलाओ जरा इसका. इतने मैंगोज, दिस मच मीन मैंगोज आर देयर इन ईच बास्केट. हम ये मान सकते हैं कि 57 तो मिलेंगे ही मिलेंगे. ये की एवरेज है, यही है. तो इस तरीके से करना. अब एक क्वेश्चन हम आपको कराते हैं गैप वाला, कि जिसमें अनइवन गैप. तो उसका देखो कौन सा आंसर तुम्हारा नहीं आ रहा था? 8 देखो, ठीक है. आप लोगों का तो आ गया है. फिर हम लोग मोड की ओर चले. चलिए 8 क्वेश्चन एक देख लें. See, the class teacher has the following absentee records of 40 students. 11 बच्चे ऐसे हैं जो 0 से 6 दिन तक absent रहे. Okay. Now number of days absent. 0 to 6 days. 6 से 10 days. 10 से 14 days. 14 से 20 days. 20 से 28 days. 28 days से 38 days. और 38 days से 40 days. नंबर ऑफ स्टूडेंट देखो, इट इज 11 10 7 4 4 3 1. आप देखिए सोनाक्षी, इसमें 4 का गैप है, इसमें 6 का गैप है, और कहीं कहीं 10 का भी है. तो क्लास साइज सेम तो नहीं है ना. However, it does not make any difference. We have to, as usual, find out class mark, then DI and solve it. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम मिड पॉइंट तो निकाल ही रहे. चलो, अब जो क्लास मार्क है इसको निकालते हैं. इट इज FI XI. गर्व सभी का क्लास मार्क बताते जाओ, मन मन में कर लेना. चलो, छोटे छोटे नंबर हैं, बताओ पहले वाले. इन्हीं को बताने दो. नहीं बता पाए आप बताओ. 12 17 अगला 24 बहुत अच्छा. 36 बोलो. 36 ये नहीं बता पाए. 37 अच्छा, आप बताओ. हाँ, वही थोड़ी ना हो जाएगा, उसके बीच का कोई नंबर होगा. अगर 38 से 40 मैंगो है तो कोई कहते 39 में आने जाएंगे. वही लोअर लिमिट या अपर लिमिट. चलो, अब ये बात हो गई. इधर ध्यान दो. और में
तुम अरविंद हो रात को कैसे निकल आते हो? फिर वो सारा सही करते हैं। सूरज तो दिन में निकलता है। अब जरा देखो, दिस इज एक्स आई, ओके। अब आप इसमें क्या कर लें, एक्स आई पता चल गया है, किसी एक को ए मान लो। ए तो माना होगा ना आप लोगों ने भी, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और ए मानने से डी आई मान लो, इसमें यू आई नहीं निकल पाएगा क्योंकि सबके अलग अलग रहते हैं ना, डी आई तक ही ले जाना चाहिए। चलो अब ये ए है, 3 - 17 कितना? -14, 8 - 17 -9 -5, 0 यहाँ करो, 7 इससे करो, 16 आ जाएगा, ठीक है। और इससे करिए 22। अब इसका तो कुछ बन नहीं रहा, यू आई तो नहीं बनेगा ना। चलो नाउ डी आई एफ आई डी आई निकालो, एफ आई सबका मल्टीप्लाई करें, इसका इससे मल्टीप्लाई करिए, 11 से 14 का मल्टीप्लाई करो, 1 -154, इसका करो, ठीक है, -35 0, 28 48 एंड 22। अब इन तीनों को जोड़ दो और इन तीनों को जोड़ दो, फिर सब कर देंगे। 98 तो ये हो गया, ये बताओ। That is 4 5 9 9 3 12 12 5 और that comes as 279। इनको सबट्रैक्ट करो, माइनस एक बार देख लें, 279 और 98 181। So this comes as sigma FIDI is -181। Okay। अब देखिए, सो सिग्मा एफ आई कितना है? 40। सो एक्स बार इट इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ए इज 17 प्लस माइनस 118 81 अपॉन 40। इसको आप डेसिमेट कर लो, 4 से डिवाइड ही कर लो, और जो है जोड़ लो, ये घटा लो। तो 40 से कर लें 181, तो 4 4 जा 16, डेसिमल लगाइए तो 4 5 जा 20, और फिर कितना हो जाएगा, 4 2 जा 40 हो जाएगा, फिर 20, फिर 4.525 है, सही है। तो 17 माइनस 4.525 ये कितना हो जाएगा, 12.47, और पीछे 12.4 है, 12.475। इसको अप्रॉक्सीमेट करो, 12.48 इसमें लिख लो अप्रॉक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चा पूरे साल में एवरेज बच्चा ये मान लिया जाए 12 दिन तो रोला करेगा ही करेगा, दैट इज 12.48, इतना एब्सेंटी करेगा ना। और कुछ ऐसे भी बच्चे जो 40 दिन तक नहीं है, और कुछ ऐसे हैं जो 6 दिन, ठीक है। हाउएवर द एवरेज एब्सेंटी ऑफ ईच चाइल्ड या स्टूडेंट कैन बी कंसीडर्ड एज द मीन। इतना समझ आ गया। अब हम लोग समझते हैं मोड क्या होता है, ठीक है। चलो ओके, मोड का मतलब होता है बहुलक, जो ज्यादा बार आए उसी को क्या कहेंगे, मोड। मोड सी। एग्जाम्पल 4 देखो, इसमें मोड क्या दिया गया है,
नंबर ऑफ विकेट्स, तो सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आया? देखो एज 2 हैज अकर्ड मोस्ट ऑफ द टाइम्स, सबसे ज्यादा बार आया ना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, तो इसलिए अरविंद इसमें मोड क्या हुआ? सो 2 इज मोड, यानी क्या चीज दी है? अब जरा देखो, एक खिलाड़ी ने 2 विकेट 3 मैचेस में लिए, वो 2 विकेट वो ज्यादा समय लेता है, 0 विकेट भी उसने लिया, एक मैच में असफल रहा है, और वो 6 विकेट भी ले चुका है, तो सबसे ज्यादा टाइम कौन सा उसने लिया है? तो हम उससे ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आज मैच खेलने आया तो 2 विकेट लेगा, कि मोड 2 है उसका। चलो अब हम एग्जाम्पल 5 देखें। एग्जाम्पल 5 में क्या दिया है? फैमिली साइज। फैमिली साइज क्या है? 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 to 9, और कुछ ऐसे भी परिवार हैं जो संयुक्त परिवार हैं, दैट इज 9 to 11 कंबाइंड फैमिली। नंबर ऑफ फैमिलीज, किसी इलाके में या किसी कॉलोनी में जाके देखा तो ऐसे कितने परिवार मिले जिसमें 1 से 3 सदस्य के बीच थे? 7 फैमिली ऐसे थी जिसमें एक भी व्यक्ति रहता हुआ, या ऐसा भी 3 तक है, दैट इज 8। 5 to 7 वाले बहुत सारे मिले, बहुत कम मिले, दैट इज 2, और एक ऐसा मिला जो बहुत बड़ा फैमिली था। अब जरा देखो, जब मोड हमें कैलकुलेट करना है ना, तो इस पर टेबल नहीं बनाना, ये भी नहीं बनाना, ये तो मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ, आपको सीधा फार्मूला लिख के कर देना। अच्छा ये बताओ, इसमें मॉडल क्लास क्या है? जो सबसे ज्यादा है, जो सबसे ज्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, द क्लास whose frequency is highest is called model class. The class whose frequency is highest is called model class. तो सोनाक्षी, इसमें मॉडल क्लास क्या होगी बताओ जरा? 3 to 5 ये मॉडल क्लास होगी, ऐसे लिख लो यहाँ पर, ये मॉडल क्लास, मॉडल क्लास। अब ये देखिए, इतनी बात तुमको पता चल गई। अब मोड निकाल लो। मोड का फार्मूला क्या है? दैट इज लोअर लिमिट, देखो लिखा है रूप में, प्लस F1 माइनस F0 और 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L क्या होता है यहाँ? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास इज कॉल्ड L। L यहाँ क्या है बताइए? 3। इट इज लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। इसकी फ्रीक्वेंसी को F माना जाएगा, जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी उसे क्या माना जाएगा? F1। उससे पिछली वाली को F0 और उससे अगली वाली को F2। तो ये F1 हो गई, पीछे जाओगे F0 और उससे आगे वाले को F2। F1 इज व्हाट? F1 उत्कर्ष क्या है? नहीं, स्टेटमेंट बोलो, F1 को क्या लिखूं? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। अर्चिता, F0 को क्या लिखूं? Frequency of class preceding the model. सही है। फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग टू मॉडल क्लास। दिव्या, F2 क्या है? सही है। F2 इज फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग टू मॉडल क्लास। नाउ H क्या है नमन? Size of class. क्लास साइज, दैट इज क्लास साइज। अब गीत साइज सारी वैल्यू फिट कराओ। L हमारा 3 है। सही है।
प्लस F1 हमारा 8 है, 8 माइनस 7 बाय 2 इंटू 8 2 into 8 माइनस 7 माइनस 20 सॉरी 2 minus 2 2 2 ब्रैकेट इंटू 2 that is 2 class size 2. Okay, now this is 3 plus 1 by 16 minus 9 into 2. So this is 3 plus 2 by 7. 2 by 7 को कैलकुलेट कर लो. आप 2 by 7 कैलकुलेट करके कर लो या कैसे भी कर लो. तो 7 से 2 में डिवाइड करो. 7 2 जा 14. फिर कितना आ जाएगा? 7 8 जा 56. 7 5 जा 35. तो 3 में कितना जुड़ जाएगा? 3 डिजिट तक जरूर निकालो, क्योंकि क्लास 10th में 3 डिजिट तक है, 11th में जाते ही 4 डिजिट हो जाता है. तो अभी आपको छूट मिली, उसका फायदा होगा. दैट इज 0.285. और फिर उसको अप्रॉक्सीमेट 2 डिजिट तक कराए तो करो, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दो. अप्रॉक्सीमेशन तो अच्छी चीज नहीं होती है. ऐसे भी लिख दोगे कोई मार्क्स कटेगा नहीं. अब देखो इसका आंसर क्या आया है. 286 आया है. तो फिर ये कह रहा है 4 डिजिट तक निकालो, छूट नहीं दे रहा है. 4 डिजिट तक निकाल के 3 तक अप्रॉक्सीमेट करा रहा है. ठीक समझ आई. एक और निकालो. 50 है तो कितना हुआ बोलो? 49. तो यहाँ लिखो 57. अब इसको ऐड करो और 3 डिजिट तक अप्रॉक्सीमेट करो. इस पे नंबर कटते हैं, तो इस पे ध्यान दीजिएगा. 3.2857. अब इसको 3 डिजिट तक लिखना चाहते हैं तो इसको ड्रॉप करेंगे तो ये बढ़ जाएगा ना. दैट इज 3.286. इसका आंसर क्या होगा बताइए? इट इज मोड ऑफ डेटा इज 3.286. तो इस डेटा का मोड 3.286 है. अब क्लास यहीं खत्म होती है. जिसको करना है बाकी का कर लो, नहीं तो जाओ. सर ये खाली रहेगा.